हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल कैच द कॉन्सेप्ट। तो आज की हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 13.2 लगा रहे थे। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ? द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete evolution to move once over to level a playground. Find the area of playground in meter square. हमें भाई जो प्ले ग्राउंड है उसका एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में। अच्छा, हमें क्या गिवन है? रोलर। रोलर जो होता है वो जो ज़मीन बराबर करने का काम करता है। रोलर जो होते हैं उनका उसका जो पहिया है उसका डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। अच्छा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर और उसके बाद लेंथ लेंथ भी दे रखी है। लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। अच्छा, तो डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो 84 का आधा हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये हो गया डायमीटर, ये हो गई लेंथ। अब हमें उसका पहले क्या करना है? उसको 500 रेवोल्यूशन चलना है, मतलब 500 चक्कर उसको लगाने हैं। जो प्ले ग्राउंड है, अब प्ले ग्राउंड का रोलर है, रोलर को 500 चक्कर लगाने हैं उसके। तो हम ये लोग ये देख लेते हैं कि एक चक्कर में कितना एरिया कवर करता है रोलर। रोलर जो है एक चक्कर में, रोलर का पहिया जब पूरा एक चक्कर घूम जाता है तो कितना एरिया कवर करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये रोलर है तो ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना एरिया कवर कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया कितना है। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2πr/h। तो सो CSA ऑफ रोलर, रोलर का CSA क्या हो जाएगा? तो 2πr/h। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है भाई? रेडियस है 42 और हाइट यहाँ पे लेंथ है 120 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सही, 7 6 जा 42 और ये हो गया 44, 22 जा 44 हो गया। तो और यहाँ पे भाई 12 छंग 12 6 जा 72, 720। अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 720 को 44 से करो, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28। सेम चीज़ें फिर से आने वाली हैं। 0 8 8 16 11 3 31,680, लेकिन ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक हमने क्या निकाला? रोलर का एक एक चक्कर लगाने में, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना एरिया कवर कर लेगा? 31,680 सेंटीमीटर। इसको चाहिए अगर आप अभी यही मीटर में चेंज कर लिए तो बाद में मीटर में चेंज कर लेते हैं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, उसमें लिखा था कि वो 500 चक्कर लगाएगा, तो उसे एक चक्कर का निकाला ना। ये एक चक्कर का एरिया है, हमें 500 रेवोल्यूशन का निकालना है। सो टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का टोटल एरिया कितना होगा? तो रोलर ही तो पता लगाएगा कि उसको कितना है, क्योंकि जितनी बार रोलर चलेगा, पूरे प्लेग्राउंड में रोलर को चलना है। तो पूरे प्लेग्राउंड में रोलर को चलना है, तो रोलर का एरिया अगर हम लोग निकाल लेंगे, जितनी बार भी उसने चक्कर लगाया, तो वो समझ लीजिए एक तरह से प्लेग्राउंड का एरिया निकला है, क्योंकि वो रोलर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाएगा। तो जितना एरिया रोलर का होगा, जितनी बार उसने राउंड किया है, वो एरिया किसके बराबर होगा? उस एरिया जो है प्लेग्राउंड के बराबर होगा। तो भैया रोलर एक चक्कर में 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर चलता है, उसको हमें चलाना है 500 बार। 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आंसर में कहा है कि मीटर स्क्वायर में निकाल के दिखाओ, तो इसको हम लोग 10,000 से डिवाइड कर देंगे। अब 10,000 से क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन उसने बोला है मीटर स्क्वायर। तो भैया जब यहाँ स्क्वायर लगाओगे तो वहाँ जब यहाँ पे भी स्क्वायर लगाओगे, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसको अंदर रखना था। तो 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 100 का स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए यहाँ 10,000 से इसको हमने सिंपली इसको 10,000 से डिवाइड कर दिया। चलो भाई, अब मल्टीप्लाई करते हो, कट कर सकते हैं। तो 2 0 से 2 0 इधर कट हो गए और उसके बाद 5 2 जा कट हो गया। फिर इसको ऊपर नीचे कट करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8।
आ गया 1584 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज़ योर आंसर कि वो जो एरिया है प्लेग्राउंड का वो कितना है 1584 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो सिंपली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ सिलेंड्रिकल पिलर सॉरी अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो कि 50 सेंटीमीटर है डायमीटर में और हाइट में है 3.5 मीटर। अच्छा चलो भाई देखते हैं। तो इसकी हमें डायमीटर दे रखी है। क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर और देन हाइट is 3.5 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द यूनिट्स ऑफ बोथ द मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाइट यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। तो पहले देखिए डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से हम लोग रेडियस निकालते हैं, रेडियस आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस आ जाएगा सिंपली 50 का आधा होता है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस आधी होती है डायमीटर की। अब 25 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन इसको मीटर में चेंज करना है क्योंकि हाइट तो मीटर में दे रखी है। और 25 अपॉन 100 कर देंगे मीटर सेंटीमीटर चेंज करने के लिए, आ जाएगा 0.25 मीटर। तो डायमीटर सॉरी रेडियस आ गया हमें 0.25 मीटर, हाइट आ गई है। अब हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि जो सिलेंड्रिकल पिलर है, सिलेंड्रिकल शेप की जो पिलर है उसको पेंट करना है। आई थिंक पेंट, हाँ उसको पेंट ही करना है। तो उसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने का खर्चा कितना आने वाला है? तो खर्चा आने के लिए तो पहले ये पता पड़ेगा ना कि वो पिलर कितनी दूर में, मतलब उसका एरिया कितना है। एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सी एस से तो 2πRH 2 मल्टीप्लाई 22/7। व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 0.25 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर। सिंपली कट कर लेते हैं, कट हो गया 0.5 से और यहाँ पे आ गया ये 44 और यहाँ पे आ गया ये 625। पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2 3 3 यहाँ पे लग जाएगा 0.625, ये हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.625 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जो 20 और 4 2 जो 8 10 4 25 2, तो 0.0052057 पॉइंट लगेगा 3 यहाँ लगा, तो यहाँ पे आ गया 27.5 क्या था मीटर, मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सी एस से। अच्छा सी एस से तो आ गया, लेकिन हमें तो टोटल कॉस्ट निकालनी है ना। तो टोटल कॉस्ट है कितनी? तो यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ पेंटिंग वॉल, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग वॉल, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग वॉल करने का कितना किराया ले रहा है भाई? और ₹12.50 कितना ले रहा है? और हमें तो इतनी पुताई करानी है, तो इतने का कितना बन जाएगा? ओके तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। 0.25 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125। एक्साइटमेंट में गलत हो जाता है। तो 0.125 आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड होगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये फाइंड होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा तो 1 मीटर वॉल को पेंट करने का खर्चा ले रहा है 12 रुपीज़ 50 पैसा। तो अगर हमें इतना खर्च कराना है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 12.50 तुम ले रहे हो और हमें तो कराना है 5.5 मीटर स्क्वायर, तो इसका कितना खर्चा बनेगा? तो इसका खर्चा देख लेते हैं। 12.50 नहीं लगाते हैं, 5.5, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 12, 5 1 जा 6, 6 2 5 5 7 8 6, 2 नंबर बाद पॉइंट 68.75 हो गया। इतना रुपया खर्चा आएगा। तो आई होप आपको भी ये समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन था, डायमीटर से रेडियस बनाना था
हाइट दे रखी थी, सी एस से निकाल के टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट हाइट। हाइट निकालना है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सी से दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर। अगर आपको ना पता चलता हो कि ये कैसे कैसे पता है कि सी से दे रखा, तो एक ट्रिक से और जान सकते हैं, मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो जरूरी कोई एरिया ही होगा। और इसका रेडियस दे रखा है, व्हाट इज रेडियस, रेडियस है 0.7 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चेक कर लिए अगर ये यूनिट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइट निकालना है। तो सी एस से दे रखा है तो हम टी एस का फॉर्मूला थोड़ी ना लगाएंगे, तो 2πr/h, 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है 0.7 और कर्व सरफेस एरिया है 4.4। कटेगा क्या, तो ये 7 से कट जाएंगे 0.1 में, ये आ गया 44 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे कितने, 0.44 हो जाएगा, 0.44। सब क्लियर है बात। अच्छा एक मिनट, हमने कर दिया थोड़ा सा गलत, अच्छा गलत है, सॉरी। सी एस से दे रखा है 2πr/h। अब यहाँ पे हमें कर्व सरफेस दे रखा था, उसको हमने उठा के वो उसमें हाइट में रख दिया। 4.4, 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है 0.7 और हाइट तो हमें पता ही नहीं है, तो उसको अब कट किया 0.1, ये आ गया 44। और देखिए 4.4 तो इधर था ये 44 और मल्टीप्लाई में 0.1 और मल्टीप्लाई में h। अब हम इतनी चीज़ों को नीचे ले जाते हैं, तो 4.4/44 मल्टीप्लाई 0.1 और इधर क्या बचा बेचारा h। तो अब पॉइंट से पॉइंट कट गया, 44 से 44 कट गया, नीचे बचा 1, ऊपर भी 1 ही है, तो सिंपली हाइट आ जाएगा 1 मीटर और दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7th में क्या बोला है, 7th में पहले बोला है कि इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इनर सी एस से निकालना है, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या क्या दिया होना चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए डायमीटर। अच्छा डायमीटर मतलब दे रखा है, डायमीटर चाहिए नहीं, हमें चाहिए तो रेडियस। डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, और क्या दे रखा है, डीप है, गहरा है, तो हाइट मान लेते हैं नीचे से। तो हाइट है, हाइट कितनी है, 10 मीटर। अच्छा मीटर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा डायमीटर है तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो 3.5/2 कर लेते हैं। ये चेंज क्यों किया, क्योंकि डायमीटर नहीं चाहिए हमें, रेडियस चाहिए, तो ये रहा रेडियस, ये आपका रेडियस हो गया 3.5/2। अब निकाल लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr/h, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, एच रेडियस कितना है 3.5/2 और हाइट है 10। ये कट गया 5 से, ये कट गया 0.5 से और ये आ गया 44 और यहाँ मल्टीप्लाई होके आ गया तो यहाँ आ गया 2.5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 4 जा 100 और 110 पॉइंट लग गया, 110 आ गया। तो 110 मीटर स्क्वायर इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब सेकंड में क्या बोला था, सेकंड में बोला था उस जो कुआं है ये, तो इस कुएं के अंदर प्लास्टरिंग भी करानी है। तो प्लास्टरिंग अगर करानी है कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का प्लास्टरिंग करानी है तो भैया आपको देना पड़ेगा 40 रुपये, 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का वो आपसे लेगा 40 रुपीज़। तो आपको जितना कराना है 110 मीटर स्क्वायर, तो कितना कॉस्ट हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट, तो ₹40 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 110 मीटर स्क्वायर से,
तो कितना आ जाएगा 4400 रुपीज़ आएगा टोटल कर्व सरफेस, मतलब कर्व सरफेस एरिया का प्लास्टरिंग कराने में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इजी था, कुछ खास नहीं था। चलिए, और अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन अ सिस्टम। देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होती है कि उसने टोटल रेडिएटिंग सरफेस बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए, जितनी दूर में वो जो रेडिएटिंग होता है, मतलब जितनी दूर से हीट निकलती है, अब जितनी जैसे जो हीटर होता है उसमें जितनी दूर में हीट निकलती है, हमें सिर्फ उतने का एरिया निकालना है। और हीट निकलती है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का, इधर से और इस साइड से हीट नहीं निकलती है, इधर से और इधर से हीट नहीं निकलती, तो हमें टोटल सरफेस एरिया थोड़ी ना निकालना। उसने बोला टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है, मतलब जहाँ से हीट निकलती है हमें बस उसी का एरिया निकालना है। तो हीट तो भैया यहाँ से ही निकलेगी ना, इधर से और इधर से हीट निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से हीट निकलेगी तो ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं लगाएंगे। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें हाइट और रेडियस दिया होना चाहिए। देखते हैं, तो लेंथ मतलब हाइट मिल गई, डायमीटर मिल गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ दे रखा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में, हाँ 8 में हमें हाइट दे रखी है, लेंथ है उसको, हाइट ही है वो 28 मीटर। अच्छा, हाइट तो है, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है, हाइट तो हो गया, डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर कितना दे रखा है? तो डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डायमीटर। और सेकंड बात यहाँ पे ये है कि हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस चाहिए तो बेस का आधा करो, 5/2 सेंटीमीटर। आधा तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, 5 फंसती है तो वही 100 से डिवाइड कर दो, तो 5/200 हो जाएगा, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 200 मीटर बन गया। इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, 40 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/40 मीटर, ये आ गया। तो अब निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल रेडिएटिंग बोला है तो हमें कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है। तो 2πr/h, तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे से हो जाएगा 2πr/h। रेडियस कितना दे रखा था? 1/40। हाइट दे रखी है 28। सॉल्व करते हैं, 7×4 = 28, 4 कट गया, इसको 10, 10 का आधा होता है 5, 22 का आधा होता है 11, 11×2 = 22, 22/5, इसको करते हैं तो 5×4 = 20 और 5×4 = 20, तो 4.4 मीटर स्क्वायर इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो इसका आंसर आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। in this video we had covered question number 4, 5, 6, 7 एंड 8। और अब आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।